सज्जनों, जो पापी व्यक्ति होता है ना, उसकी मृत्यु पाप के कामों से बेकार होती है, लेकिन मरने के बाद में भी वो भटकता फिरता है, उसका मोक्ष कभी नहीं होता। सर्प की योनि में भटकता फिरता है, कई योनि मिलती है, उसको बहुत सा कष्ट होता है। इसलिए पाप कम से कम करो, अपनी वाणी को ऐसा बनाओ कि किसी को कड़वी ना लगे। ऐसी वाणी को बनाना चाहिए। हम सब चीज से उसका भला नहीं कर सकते तो कम से कम वाणी से तो कर ही सकते हैं। हो सके इतना पाप से बचो, नहीं तो अंत में बहुत अधोगति होती है सज्जनों। अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी महाखल, धुंधकारी इति नामिता, स्वकीयैव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया। गौकर्ण जी कहने लगे, भैया तू ही बता तेरा मोक्ष कैसे होगा, तू कितना बड़ा पापी है, मैं कैसे तेरा मोक्ष करूं। गौकर्ण जी कहने लगे, भैया मुझे तो पता नहीं है, आप ही मेरे बड़े भाइयों, आप ही मुझे मोक्ष दिलाओ। गौकर्ण जी ने कहा, भैया आज रात्रि में मुझे विश्राम करने दो, सुबह में आपके मोक्ष का प्रबंध करूंगा। अब तो गौकर्ण जी रात्रि में वहीं पर विश्राम किया, सुबह जागे। रात्रि में उनको नींद भी नहीं आई सज्जनों। सुबह जागे, जागते ही सूर्यनारायण भगवान से पूछने लगे, बोले हे नारायण, आप जगत के नारायण हो, प्रत्यक्ष देवता हो, आप ही बताओ धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिलेगा। तब सूर्यनारायण भगवान ने कहा है, हे गौकर्ण आप चिंता मत करो, तोभ्यं नमो जगत साई साक्षी, ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वचनं कुरु। इसीलिए तो कहते हैं सज्जनों, भजन यदि लड़का नहीं करता, हमारे घर में यदि लड़की है, वो यदि भजन करती है तो उस लड़के से तो लड़की अच्छी है, उस लड़के से लड़की अच्छी है जो कि भजन करती हो। वो लड़का अच्छा नहीं है जो भजन नहीं करता हो। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, उदाहरण भी यहां पर दिया है। किसी ने कहा भी है, भजन करत बिटिया भली, बिना भजन नहीं पूत। और उदाहरण क्या दिया है, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत। यदि बिटिया सबरी बिटिया ने भजन किया है तो वो बैकुंठ को चली गई, यदि पूत धुंधकारी ने भजन नहीं किया तो वो भूत बन गया। इससे अच्छा तो बिटिया ही अच्छी है सज्जनों, है या नहीं है? बिटिया ही अच्छी है। भजन तो अवश्य करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कम करो, धीरे मन को बढ़ाओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, गौकर्ण जी आप भागवत की कथा को सुनाइए, इनको मोक्ष मिल जाएगा। अब तो गौकर्ण जी ने वहीं पर आसन लगाई और आसन लगा करके श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया। जैसे ही कथा को सुनाया तो वहीं पर एक बांस का वृक्ष बगीचा खड़ा हुआ था। जो प्रेत का शरीर जो होता है सज्जनों, ऐसा होता है थोड़ी सी भी हवा चली तो वो प्रेत आत्मा जो होती है बहुत लंबी दूर चली जाती है हवा के सहारे, उसमें बल नहीं रहता। कथा को तो वो सुन रहा था धुंधकारी, लेकिन हवा चलती वो चला जाता। इसलिए उसने क्या देखा, एक बांस का बगीचा लगा हुआ है, उसी में एक पोला बांस है, तो उसी में अंदर प्रवेश कर गया। उसी में जाकर के उसने कथा सुनी। जैसे ही पहले दिन की कथा सुनी तो पहला बांस फट गया, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा सुनी तो दूसरी ग्रंथि फट गई। 7 दिन जब हुए, एवं 7 दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम,
सातों ग्रंथियों में विभेदन करके एक सुंदर पुरुष वाला, सुंदर शरीर वाला पुरुष प्रकट हो गया वहां पर। जैसे ये पुरुष प्रकट हुआ, गौकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो? बोलो भैया मैं आपका वही वाला भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी आपको ऐसा मोक्ष मिल गया? बोले हाँ मुझे मोक्ष मिल गया। धन्य ऐसी कथा के लिए सज्जनों। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडिता, पीत बाता घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्विता। दिव्य रूप धर करके धुंधकारी वहीं पर प्रकट हो गया। इतनी में गौकर्ण जी ने क्या देखा, एक विमान आया, एक विमान आया। विमान के जो पार्षद थे उन्होंने कहा अरे धुंधकारी जी आप आइए, आपके लिए विमान आया है, इसमें बैठ करके आप स्वर्ग के लिए चलिए। जैसे ही धुंधकारी के लिए विमान आया तो और भी जो श्रोता, भोले वाले श्रोता बैठे हुए थे, सभी श्रोताओं का मुंह मुरझा गया, सभी का मुंह लटक गया। बोले क्यों? बोले यहाँ पर धुंधकारी ने भी कथा सुनी है, हमने भी कथा को सुनाया है, केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया है, हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया? एक बात बताएं सज्जनों, वैसे तो मुझे पता है यहाँ पर विमान नहीं आएगा। यदि भगवान हमसे मिलना चाहते हो या आप लोग से बैठे हुए हैं, जैसे कि मूर्ति बना करके बैठा दिया है विमान की प्रतीक्षा में। कहीं थोड़ी सी भी हमने कथा को नहीं सुना, चूक गए तो विमान नहीं आएगा हमारे लिए। बोलो राधे राधे। दूसरी कथा का जब 7 दिन संपन्न हुए तो जितने श्रोता थे उतने ही वहां पर सज्जनों विमान प्रकट हो गए, जितने श्रोता थे उतने विमान प्रकट हो गए।